तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के सबसे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के बारे में और साथ ही साथ डिजाइनिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ईच ऑफ which has a clear meaning and can be performed within a finite amount of effort in a finite length of time। यानी एल्गोरिथम एक प्रकार का फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कोई भी चीज को हम लिखते हैं उसका क्या होता है, क्लियरली मीनिंग हमारा निकलता है। और साथ ही साथ वो एक फाइनाइट होता है और उसका लेंथ भी क्या होता है, एक फाइनाइट ही होता है, यानी वो लिमिटेड होता है। उसके बाद आपका कह रहा है कि नो मैटर व्हाट द इनपुट वैल्यू में बी एन एल्गोरिथम टर्मिनेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी ये मैटर नहीं करता कि आपका इनपुट कितना बड़ा है। क्लियर? कितना भी बड़ा हो, आपका जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो आपका इस एल्गोरिथम के हेल्प से आपका इंस्ट्रक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन एडिशन एवरी एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी इन एडिशन के कंसेप्ट में जो आपका एल्गोरिथम होता है वो फॉलोइंग क्राइटेरिया को कैरी करता है। पहला आपका होता है इनपुट, तो देयर आर जीरो और मोर क्वांटिटीज। यानी इनपुट में या तो आपका जीरो होगा या तो एक या एक से अधिक क्वांटिटीज होंगी। विच आर एक्सटर्नली सप्लाइड आउटपुट, आउटपुट जो होगा एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज प्रोसीड, यानी प्रोड्यूस, यानी एक क्वांटिटी जो आपका आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोसीड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट? उसके बाद फ्रेंड आपका है डिजाइनिंग एल्गोरिथम। तो इसमें कह रहा है कि इन कंप्यूटर साइंस डेवलपिंग एन एल्गोरिथम इज एन आर्ट ऑफ अ स्किल। यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर जो डेवलपिंग होता है एल्गोरिथम का वो क्या होता है, एक प्रकार का आर्ट होता है और एक स्किल होता है। बिफोर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले उसका डिजाइन बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना डिजाइन के कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला आपका होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम किस प्रकार का है, एंड डिजाइन मेकिंग, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन में भी आपके फॉलोइंग क्राइटेरिया आते हैं। पहला होता है आपका कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइस, यानी वो किस प्रकार का कंप्यूटेशनल डिवाइस के लिए कैरी करता है। सेकेंड आपका है सेलेक्ट द एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मेथड, यानी वो क्या होगा, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मेथड को सेलेक्ट करेगा। सी नंबर आपका है डेटा स्ट्रक्चर, यानी वो प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से कैरी करे। और आपका लास्ट है एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजीज, यानी उसके अंदर जो स्ट्रेटेजीज हो वो थोड़ा सा अच्छा हो, उसका जो एल्गोरिथम हो वो बेहतर हो। उसके बाद फ्रेंड आपका थर्ड नंबर कह रहा है स्पेसिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। फोर्थ है आपका एल्गोरिथमिक वेरिफिकेशन, यानी एल्गोरिथमिक जो वेरिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए। फिफ्थ आपका है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का एनालिसिस होना चाहिए। सिक्स्थ है आपका इंप्लीमेंटेशन और कोडिंग ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का कोडिंग हम करेंगे वो आपका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड आपका एल्गोरिथम डिजाइन गोल क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि देयर आर थ्री बेसिक डिजाइन गोल दैट वन शुड बी स्ट्राइव फॉर इन अ प्रोग्राम आर, यानी तीन प्रकार के बेसिक डिजाइन होते हैं। पहला आपका होता है ट्राई टू सेव टाइम, ट्राई टू सेव स्पेस एंड ट्राई टू सेव फेस। इसमें आपका पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम that run faster is better program, so saving time is an obvious goal। यानी जो भी आपका प्रोग्राम फास्टर प्रोग्राम करता है, यानी फास्टेस्ट वे में वो वर्क करता है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, टाइम को सेव करते हैं। Likewise, a program that save space over a computing program is considered desirable, and we want to save space by preventing the program from the locking up or generating the reams of गार्बेज डेटा। उसके बाद फ्रेंड आपके कुछ टेक्निक होते हैं जो डिजाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम में यूज किया जाता है। पहला आपका होता है डिवाइड एंड कॉन्क्यूट, सेकंड होता है ग्रेडी मेथड, थर्ड होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फोर्थ होता है बैक ट्रैकिंग एंड फिफ्थ होता है आपका ब्रांच एंड बाउंड। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ पे कुछ चार्ट दिख रहा होगा जिसमें डिजाइन स्ट्रेटेजीज आपके सामने है और यहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम किसके हेल्प से सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए डिवाइड और कॉन्क्यूर हो गया, तो उसमें आपका आएगा बाइनरी सर्च, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2n बिट्स नंबर, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। और ग्रेडी मेथड में आपका आएगा कनेप्स, जिसमें हम लोग फ्रैक्शनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसमें आपका क्रॉसकल एल्गोरिथम, प्रिज्म एल्गोरिथम
और साथ ही साथ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हम लोग इसके अंदर लेते हैं पहला, जिसमें होता है डिजकस्ट्रस एल्गोरिथम। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आपका और पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्लोइड एल्गोरिथम के द्वारा, चैन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस सबसीक्वेंस जिसे LCS कहते हैं, और 0 और 1 क्रैप प्रॉब्लम, और ट्रैवलिंग सैम्स प्रॉब्लम जिसे TSP कहते हैं। यानी इन सारी चीजों को हम आने वाले वीडियोस में सेपरेट करके पढ़ेंगे। उसके बाद आपका बैक ट्रैकिंग के अंदर NQs प्रॉब्लम होता है, सम ऑफ सबसेट होता है, और ब्रांच बाउंड के अंदर हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर? उसका फ्रेंड आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम होता है, जिसमें कह रहे हैं कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम m इज द फंक्शन f of n which give the running time or a storage space requirement of algorithm in term of size n of the input data, or mostly the storage space required by an algorithm is simply a multiple of the data size n, and complexity shall refer to the running time of an algorithm। और यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम को डिफरेंट टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी को कैरी करता है। यही कहीं ना कहीं किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है, उसी को हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में देखते हैं। और इसके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, पहला आपका होता है बेस्ट केस, जिसमें आपका होता है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ f of n इज कॉल्ड द बेस्ट केस, एंड सेकंड होता है एवरेज केस, जिसमें आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f of n होता है, और वर्स्ट केस होता है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of n फॉर n की पॉसिबल इनपुट। तो यहां तक आई होप पूरा क्लियरली आपको कंप्लीट हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।